महारानी माया ने सिद्धार्थ के जन्म से पहले रहस्यमय स्वप्न देखे थे। सफेद हाथी और दिव्य आत्माएं उनके सपनों में नृत्य कर रही थीं, एक महान आत्मा के आगमन का संकेत देते हुए। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो एक दिन बुद्ध बनने वाले थे। बचपन में जब देवदत्त ने एक पक्षी को तीर से घायल किया तो सिद्धार्थ ने करुणा दिखाते हुए उसे बचाया और उसका इलाज किया। राजा ने घोषणा की कि पक्षी सिद्धार्थ के पास ही रहेगा, क्योंकि उसने जीव की रक्षा की थी। विवाह के लिए सिद्धार्थ ने तलवारबाजी, घोड़दौड़ और धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। एक दिन महल के बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। पहले एक बीमार व्यक्ति, फिर एक बूढ़े व्यक्ति, तीसरे एक मृत व्यक्ति और चौथे एक तपस्वी सन्यासी को ध्यान में देखा। ये दृश्य देखकर उनके मन में सत्य की खोज की प्रबल इच्छा जगी। अंततः सिद्धार्थ ने एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर राज्य त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने अत्यधिक उपवास किया, जो उन्हें बेहोशी तक ले गया। तभी एक छोटी बालिका ने उन्हें खीर खिलाकर जीवन दान दिया। अंततः बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के अनेक प्रयास किए, पत्थर गिराए और पागल हाथी छोड़ा, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। अंततः देवदत्त के अनुयायी भी उसे छोड़कर बुद्ध के शिष्य बन गए। एक बार बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल का सामना किया, जो नरभक्षी था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपना जीवन अर्पित कर दिया, जिससे अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वह भिक्षु बन गया। अंत में बुद्ध ने कहा कि हर युग में नई चुनौतियां होंगी और मैं विभिन्न अवतारों में पुनर्जन्म लूंगा, जब जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अंततः वे शांति से निर्वाण में विलीन हो गए। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक खून से भरे युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था। हजारों मृत सैनिकों को देखकर उसके हृदय में गहरा पछतावा था। हिंसा की भयानक कीमत को समझते हुए उसने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी। इस क्षण में अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। राजमहल में बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर अशोक ने शांति का मार्ग अपनाया। उनके सुनहरे वस्त्र और मधुर मंत्र जाप ने उसके मन को शुद्ध किया। अशोक के चेहरे पर दुख की जगह ज्ञान की चमक आने लगी। अहिंसा और करुणा के संदेश को पत्थर के स्तंभों पर उकेरवाते हुए अशोक ने धर्म के सिद्धांत स्थापित किए। कुशल शिल्पकार चिंगारियां उड़ाते हुए महान स्तंभों पर न्याय और दया के शब्द खुद वा रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भिक्षु पर्वतों, जंगलों और समुद्रों को पार करके दूर देशों तक गए। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका के लिए पवित्र बोधि वृक्ष की शाखाएं लेकर यात्रा की। स्तूप और मठों का निर्माण हुआ। ईंटों को लयबद्ध तरीके से जमाया गया। कमल की नक्काशी की गई। रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाएं हवा में लहराईं। भिक्षुओं के उपदेश सुनने लोग एकत्रित हुए। अशोक ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम किया। गरीबों को भोजन दिया, वृक्ष लगवाए, अस्पताल बनवाए। पेड़ों से घिरी सड़कें, कुएं, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ अशोक ने सहिष्णुता की बात की। हिंदू पुजारी, जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु सभी एक साथ शांति से रहते थे। अशोक का धर्म देश भर में फैला। पवित्र बोधि वृक्ष सुनहरी धूप में लहराता रहा। भिक्षु दूर देशों में जाप करते रहे। अशोक के स्तंभ भारत भर में गर्व से खड़े रहे। कबूतर उज्ज्वल आकाश में उड़ते हुए अशोक की आवाज गूंजी। धर्म सभी दिशाओं में प्रकाशित हो।